हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं हूं रंजित राय, डायरेक्टर एमएस कोचिंग सेंटर पहाड़पुर। इस वीडियो में आप लोग के लिए ले आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8 नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एकदम आसान सा सॉल्यूशन, जो आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। आप देखोगे, खुद कहोगे कि हाँ, इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई हो नहीं सकता है, इससे आसान विधि कोई हो नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 2-3 पॉइंट पे एकदम ध्यान से सुनना होगा, उसको समझना होगा। अगर आप उस तीनों पॉइंट को सही से समझ जा रहे हो तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एकदम चुटकी में नहीं हल कर सकते हो। अगर आप तीनों पॉइंट को सही से समझ ले रहे हो तो सारे क्वेश्चन एकदम चुटकी में हल कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको जो पहले वीडियो में बताए हैं कि ये था एक ट्रिक जो बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसके ये फार्मूला जो सेट करने का जो ट्रिक था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का जो मान निकालने का जो ट्रिक था वो ये था। जैसे प से होता है पी, ब से होता है बी, प से होता है पी, मतलब प का अंग्रेजी पी होता है, ब का अंग्रेजी बी होता है, फिर प का अंग्रेजी क्या होता है, पी होता है, ह का अंग्रेजी एच होता है, ह का एच होता है, ब का बी होता है, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। तो ये जो होता है, पहला जो होता है ये होता है साइन थीटा का मान, और दूसरा जो होता है ये होता है कॉस थीटा का मान, और तीसरा जो फॉर्मूला होता है ये होता है टेन थीटा का। तो बस अगर आपको 3 याद है तो 6 निकल जाएगा। जैसे साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। तो अगर आपको साइन थीटा का मान मालूम है, साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है तो सेक थीटा का हो जाएगा, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला याद है तो इसको हम अपोजिट करेंगे तो कॉट थीटा का निकल जाएगा। जैसे साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। मतलब साइन थीटा जैसे पी बाई एच है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो एच बाई पी हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान, और इसका हम उल्टा करेंगे तो एच बाई बी होगा जो होगा सेक थीटा का फॉर्मूला, और इसको हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा का। तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हो कोई भी ट्रिक, जैसे प्यारे बाबू प्यार से हर बोल, इस तरह से अपना ट्रिक बना सकते हो। तो इस तरह से जो है त्रिकोणमितीय 6 अनुपातियों का ये फॉर्मूला हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट जो है ये समकोण त्रिभुज का, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझना ए सी। अब इसको समझने का भी एक आसान तरीका है कि सब आपको यही याद रखना है कि समकोण त्रिभुज जो है जिसमें एक कोण जो होता है समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, और 2 कोण मतलब 2 एंगल जो होते हैं वो आपका न्यून कोण होता है। जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो ये जो दोनों होगा ये आपका न्यून कोण होगा। और एक चीज़ जो है वो हमेशा याद करना आपको कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होता है कर्ण कहलाता है, मतलब हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये जो होगा जैसे 90 डिग्री के सामने, या फिर होगा 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा होता है कर्ण। तो जहाँ भी जिस मान लीजिए अगर फिगर ऐसा हो, फिगर इस तरह का हो, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो आपका होगा कर्ण, मतलब एच होगा। तो चलिए, तो आपको बस यही याद करना है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, केवल चेंज क्या होता है आपका आधार और लंब। तो इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि बताए हुए थे पिछले वीडियो में कि अगर ए बी सी सी ये वो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका एच। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा जो होगा वो आपका होगा कर्ण। तो आपको देखना है कि केवल आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आधार और लंब, बस यही 2 चीज़ आपको समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो बस आप चुटकी में क्वेश्चन हल कर दीजिएगा। तो जैसे देख लीजिए, अगर हम बात करें साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होगा, तो ये करने का मतलब कि हम इस कोण की चर्चा कर रहे हैं, इस कोण की, इस एंगल की चर्चा कर रहे हैं, साइन ए का मतलब। तो हम यहाँ इसके सामने जो होगा, इसके एकदम सामने जो होगा वो हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब और कर्ण मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। अगर साइन सी की चर्चा हो, साइन सी, अगर साइन सी का मान निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से सी से चलेंगे,
तो ये जो सी के सामने जो आएगा ये हमारा हो जाएगा लंब, होगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो बस यही चेंज होता है आपको कि ये सोचना है कि आपको कि किस कोण की बात हो रही है। जैसे यहाँ से मान लीजिए ए चल रहे हैं, यहाँ से ये हुआ ए बी सी और ये हुआ 90 डिग्री कोण, तो इसके सामने जो होगा कर्ण होगा। तो अब आपको करना क्या है कि केवल लंब और आधार को देखना है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये तो आपका ऑलरेडी जो है ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री सामने है, तो लंब अवसर मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि cos A का लिए देखना है, cos A के लिए देखना है, तो cos A के लिए जो लंब होगा तो हम इसके सामने देखेंगे, इसके सामने एकदम सामने, इस A के सामने, तो ये जो होगा हमारा लंब होगा, मतलब BC जो होगा ये लंब हो जाएगा। और आधार जो होगा हमारा ये होगा लंब, और इसके लिए आधार हो जाएगा AB जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। अगर इसके लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसके लिए देखिए, जैसे होता है cos A का फॉर्मूला था B/H, तो B का मान देखिए, तो ये था लंब मतलब P और ये था आधार मतलब B, तो B जो होगा आपका AB और बटा कर्ण का मान जो है E है AC। बस यही आपको समझना है। इसे मान लीजिए अगर tan निकालना है, tan A क्या होता है P/B, तो P/B, तो tan A के लिए P कौन सा होगा, A के सीधे सामने एकदम इसके सामने देखेंगे तो P हमारा आएगा लंब, A आएगा मतलब BC, P आ जाएगा BC। तो जब P A होगा तो B कौन सा हो जाएगा, AB होगा, P/B। अगर हमको देखना होता है tan C से, तो इसका भी फॉर्मूला था P/B। तो इसके लिए C से हम अगर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं C का, तो हम C से सोचेंगे एकदम C से, तो C के सामने जो होगा वही हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, मतलब AB जो होगा ये हमारा P का मान हो जाएगा, और B जो होगा अब यहाँ पे ये हो जाएगा। बस यही समझना आपको कि ये किस एंगल से बात कर रहे हैं, मतलब किस एंगल की चर्चा हो रही है। जैसे अगर A की चर्चा हो रही है तो A के सामने जो होगा वो हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर यही C कोण C की चर्चा हो तो C के सामने जो होगा वो आपका हो जाएगा लंब और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। बस यही सोचना है कि जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने हो जाएगा लंब होगा, और बाकी जो है कर्ण तो हमेशा, और जो है 90 डिग्री के सामने जो है वो कर्ण रहेगा, वो चेंजिंग नहीं होगा, क्यों लंब और आधार को सोचना है। तो दूसरा पॉइंट था ये ही। तो अगर ये दो आप सही समझ आ रहे हैं तो बस आपका जो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बस चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज ABC है। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले हम। ये हुआ त्रिभुज ABC, त्रिभुज बन गया। इसमें कहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B जो हो वो समकोण मतलब 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो B जो होगा ये 90 डिग्री, तो सबसे पहले हम B लिखेंगे 90 डिग्री। अब इसका नाम देंगे ABC। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, चलिए। तो ये जो हुआ ABC कर रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण था, B समकोण हो गया। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब AB जो है वो है 24 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 24 cm। अब कह रहा है और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब BC जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो BC जो है ये आपका होगा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर AB दिया हो, BC दिया हो, तो आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो है लंब 90 डिग्री सामने का जो होगा वो कर्ण होगा, मतलब H आपको निकालना है, H का मान निकालना है। तो चलिए ये P का मान दिया है, B का मान दिया है, H का मान निकालना है। तो आप लोग बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है H² बराबर B² जोड़ P², मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको हम सोल्व करके पिछले वीडियो में जो है सोल्व करके बताए हुए थे कि अगर H का मान निकालना, H बराबर इसका जो हल आपको बताए थे कि किस तरह H का मान आएगा, √अंडर
बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, ये पिछली वीडियो बता चुके हैं। पी का निकालना होगा तो इसके लिए बताए थे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी का मान निकालना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पिछले वीडियो में बताए हुए थे किस तरह इस फॉर्मूला को हम तैयार करते हैं, उसका जो ट्रिक था वो बताए थे। तो यहाँ पे अगर एच बी मालूम हो, पी मालूम हो, एच निकालना हो, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपको एच मालूम हो, बी मालूम हो, पी निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर एच दिया हो, पी दिया हो तो बी निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पी दिया है, बी दिया है, एच निकालना है, तो एच के लिए क्या करेंगे हम, एच के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। जैसे सोल्व इन त्रिभुज ए बी सी। चलिए तो त्रिभुज ए बी सी को सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है ए बी बराबर, चूंकि कोण बी जो है 90, यहाँ पे दिया हुआ है बी समकोण है, चूंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ए बी बराबर, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है आपका ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी का मान दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए बी दिया है, बी सी दिया है, हमको निकालना है ए सी, मतलब ए सी इक्वल टू वाट, ए सी निकालना है ना। तो कोण बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, ए सी निकालना है, मतलब आपको एच निकालना है। तो इसीलिए ए सी बराबर रूट अंडर, तो यहाँ पे क्या है आपका बी का स्क्वायर जोड़ पी का स्क्वायर, इसी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, या ए सी बराबर बी का मान, तो बी का मान कितना दिया आपका, बी का मान जो दिया 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पी का कर है, तो पी का मान दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, या ए सी बराबर रूट अंडर। और हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते होता है 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 में 24 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 576, मतलब 24 में 24 से गुना करेंगे, यहाँ से 24 गुने 24 तो हो जाएगा 576। इसका भी ट्रिक है कि आप डायरेक्ट कैसे गुना कर सकते हो, तो इसके अगले वीडियो में बताएंगे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट भाग करना, तो ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए अगर अलग से वीडियो बनाएंगे आप कैसे कितना लंबा गुना हो तो उससे कैसे आप जल्दी से जल्दी, मतलब कुछ ही सेकंड में आप उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 576, या इसी बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625, इसीलिए AC बराबर, तो 6 से 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 कैसे होगा, तो वर्गमूल भी दो विधि से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए वर्गमूल निकालने का दो, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो चलिए इसके 6 से 25 का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से होता है 5 से 5 से कम 5, और 5 से कम 5, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 25। तो वर्गमूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर 6 से निकालेंगे गुणनखंड हम 5, 1 2 3 4, तो 5 है तो 5 गुने 5 गुने 5। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हम जोड़ा लगाते हैं, अगर जोड़ा पेड़ मिलता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक जोड़ा मिल गया, एक बाहर निकल गया, फिर एक जोड़ा मिल गया तो बाहर निकल गया, मतलब जिसका जो पेड़ मिलता है, जिसका जोड़ा मिलता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो 5 में जैसे एक जोड़ा मिला तो एक 5 लिखें, इस दोनों के लिए हम एक 5 लिखेंगे, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। तो वहीं 6 से 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25। अब यहाँ से कह रहे हैं आपका ये आ गया AC का, मतलब H का मान आ गया 25। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कर रहा है कि साइन A इक्वल टू, तो साइन A का मान निकालना है। चलिए एक नंबर निकालते हैं, साइन A बराबर, तो साइन A बराबर, तो साइन A का जो साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखे हैं P/H, तो साइन थीटा फॉर्मूला हो गया P/H बराबर। तो चलिए तो A के लिए आपका P क्या होगा, यहाँ से हम A के लिए देखें, यहाँ पे A कर है ना, तो A के लिए सोचेंगे P कौन सा होगा, तो A के सामने जो होगा, एकदम सामने जो होगा वो किसका मान होगा, P का मान होगा। A के सामने जो देखेंगे वो होगा किसका मान, P का मान, तो P का मान कितना है 7, और बटा H जो है ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा क्या होगा 25 रहेगा, तो 7/25। फिर कह रहा है cos A, तो यहाँ से जो होगा cos A का मान, तो cos A का फॉर्मूला क्या था B/H, तो B/H। अब देखिए cos A के लिए
फिर ए कर रहे हैं यहाँ से, तो ए के लिए पी ये होगा, ए के सामने एकदम सामने में देखेंगे तो ए होगा किसका मान, पी का मान। तो जब पी ये होगा तो बी कौन सा होगा, ए हो जाएगा, मतलब 24 बटा एच जो है 25 रहेगा। तो ये आपका हो गया इसका मान। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर दिया है साइन सी। साइन सी के लिए यहाँ पे दिया है साइन सी बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो सी से अब यहाँ पर कर रहा है सी, तो सी से चलेंगे तो सी के सामने जब देखेंगे इसके एकदम सामने क्या होगा, पी का मान होगा, तो ये हो जाएगा पी मतलब 24 बटा, और एच जो होगा ये हमेशा क्या होगा, यही होगा 25। और फिर कह रहा है कि कॉस सी का मान, तो कॉस सी के लिए देखते हैं, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी का कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो सी के लिए चलेंगे तो सी के सामने एकदम देखेंगे तो किसका, एकदम सी के सामने किसका मान होगा, पी का मान होगा, तो हमको लिखना है बी का मान। तो ये पी का मान होगा तो ये क्या होगा, बी होगा, मतलब बी हो जाएगा आपका 7 और बटा एच कितना होगा 25। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो होगा आपका सेंटीमीटर।